केवल जमीनें ही नहीं, करोड़ों की सरकारी ग्रांट भी हड़पता है मदरसा इस्लामिया प्रबंधन। छात्र संख्या से लेकर नियुक्तियों तक में जमकर फर्जीवाड़ा। सालों से शिक्षकों व स्टाफ का 70% वेतन हड़पने का संगीन आरोप। छात्रों को नकल करवा के पास करवाने के भी इल्जाम। कानपुर नगर के घाटमपुर में दूसरे की जमीन घेर कर निर्माण करने के आरोप में मदरसा इस्लामिया के एक हिस्से पर नगर पालिका ने बुलडोजर चला दिया। जमीन कब्जाने व अवैध निर्माणों के आरोपों से घिरे मदरसा प्रिंसिपल ने नगर पालिका की कार्रवाई से बचने के लिए अतिक्रमण अभियान को धार्मिक रंग देने का सफल प्रयास किया था। इलाकाई निवासी राम अवतार समेत कई लोगों द्वारा लगातार शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई, लेकिन मदरसा इस्लामिया प्रबंधन पर केवल भूमाफियागिरी के ही आरोप नहीं, इस मदरसे के प्रिंसिपल इंतजार अहमद पर भ्रष्टाचार करके करोड़ों की सरकारी ग्रांट हड़पने, भर्ती में गैर कानूनी ढंग से परिजनों को ही नौकरी देने, शिक्षकों व स्टाफ का उत्पीड़न करने और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे छात्र संख्या में फर्जीवाड़े करने के गंभीर आरोप भी हैं। इस्लामिया मदरसे के ही एक पूर्व शिक्षक अब्दुल रज्जाक और चतुर्थ श्रेणी कर्मी मोहम्मद जावेद ने भी कैमरे के सामने मदरसे और प्रिंसिपल की असलियत बयां की। असल में तो ये आलिया दर्जे के जो जिससे ग्रांट ली जाती है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, सब प्राइवेट फार्म भरे जाते हैं। प्राइवेट फार्म भर करके जो है फार्म भर दिया गया, जमा कर दिया गया, तारीख आई, उनके फ़ोन नंबर ले लिए गए, बुला के इम्तहान दिलवा दिया गया, नकल करवा दी गई, पास हो गए। कोई मुंशी मौलवी आलिम फाजिल कोई क्लास नहीं लगता। हमको सिर्फ 5,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही थी। 40,000 रुपये के करीब मिलती थी और 5,000 रुपये दिए जाते थे। बताया गया कि जांच व सत्यापन के समय बिहार से ठेके पर मदरसा शिक्षक और फर्जी छात्र बुलाए जाते हैं। असल नियुक्ति वाले शिक्षक कभी आते ही नहीं। आजमगढ़ जैसे दूर दराज शहर के शिक्षकों हुसैन व तारिक को नियुक्त कर रखा है, जो केवल परीक्षाओं के समय ही दिखते हैं। शासन प्रशासन में मदरसा की लिखित शिकायतें देने वाले इलाकाई राम अवतार एवं अन्य का आरोप है कि मदरसा प्रिंसिपल इंतजार अहमद एक भूमाफिया के तौर पर भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी के परिणाम स्वरूप नगर पालिका ने अवैध निर्माण गिरा दिया। उधर प्रिंसिपल इंतजार अहमद सभी आरोपों को फर्जी बताते हैं, वहीं पूर्व शिक्षक व कर्मी द्वारा रंजिशन आरोप लगाने की बात कहते हैं, लेकिन ये संबंधित विभागों की जांच का विषय है। अगले अंक में आपको मदरसा इस्लामिया की कई और बड़ी अनियमितताओं से अवगत कराएंगे। मैं वहाँ पर एक पुराना टीचर था और जो तनख्वाह है हमको सिर्फ 5,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही थी। अरे मेरे सीधे अकाउंट में आती थी, लेकिन हाजिर रजिस्टर ही दस्तखत करने के लिए नहीं देता था। और जब हम पूरा पैसा उठा कर उसके मेज में रख दें तो हाजिर रजिस्टर में दस्तखत कराए। पूरी पासबुक से बुक अब भी रखता है वो। सारी टीचरों की, क्लर्कों की, हाँ, सबकी पासबुक से बुक अपने पास रखता है। ये लोग रमज़ान में जो है ना चंदे के लिए जाते हैं ये, और वहाँ से चंदा लाते हैं, बम्बई से चंदा आता है। हमारे यहाँ से जितने मौलवी टाइप हाफिज साहब है ना, रमज़ान में उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनको वो भेजा जाता है, उनको रसीद ले करके कि आप लोग चंदा करें और रमज़ान के बाद में तुम। दोनों शिक्षकों और पब्लिक का आरोप है कि प्रिंसिपल इंतजार अहमद ने अपनी तरफ से उनका इस्तीफा लिखकर उस पर फर्जी दस्तखत करके उनको निकाल दिया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पुलिस और मदरसा बोर्ड तक में लिखित शिकायतें दे चुके हैं। निष्कासन के खिलाफ उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, पर उन्हीं के खिलाफ फर्जी पुलिस कंप्लेंट कर दी गई। आरोप है कि इसी तरह मदरसा प्रबंधक ने स्कूल के पुराने शिक्षक और अपने करीबी रिश्तेदार हाफिज मजीद के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके उन्हें जेल तक भिजवा दिया था। वहीं प्रबंधन पर सालों से स्टाफ के बैंक खातों की पासबुक और चेक बुकों को बंधक बनाकर जबरन उनका 70% वेतन हड़पने का आरोप है। शिक्षक रज्जाक के अनुसार उनको सरकार से 40,000 रुपये वेतन मिलता रहा, लेकिन प्रिंसिपल उनको सालों साल महज 5,000, तो वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मी जावेद को 4,000 रुपये वेतन देते रहे। सिर्फ 6 लोग काम कर रहे थे मदरसा इस्लामिया में, वो 6 लोगों के बदौलत मदरसा चलता रहा है। 7वां कोई भी टीचर मदरसे पढ़ाने वाला नहीं रही। वहाँ बस्ती में, वहाँ पर भी हाँ घाटमपुर बस्ती के अंदर है, तो वहाँ तो टीचर कोई लेडीज हमने आज तक देखे नहीं।